उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक है, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, इस तरह है कि आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उसके बारे में पूछ रहे थे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या ट्रेडिंग मार्केट जो है वो हलाल है या हराम है। सही है। तो एक्चुअल में मैं भी जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। इसके हवाले से जो है एक्चुअल में ये वीडियो जो है हमारी पहले बननी चाहिए थी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। ठीक है। तो असल में बेसिक जो कोर्स था वो हम करवा चुके हैं। ये असल में जो टॉपिक है ये सारा का सारा जो है मज़हब और मसलक के हिसाब से जो है ये है। ठीक है। मतलब इस्लामी के कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, हलाल और हराम का क्या। ठीक है। बाकी जो मैंने अभी तक जो है रिसर्च की है, जो मैं इसके बारे में जानता हूँ, वो मैं आपको जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो वीडियो को जो है आपने डिटेल से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो मैंने जो है खुद सर्च किया है और तब जाके जो है अभी तक जो है मैं इस मार्केट के अंदर जो है वो बिज़नेस कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी जो है हर बंदे का एक अपना जो है सोच होता है या अपनी उसकी एक रिसर्च होती है, या वो जिन भी उलमा का वो फॉलोअर होता है या जिस भी मुफ्ती को वो मानता है उससे उसने फतवा लिया उसको वो फॉलो करता है। ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो चीज़ें हैं उनको हमें जो है डिटेल से खुद जो है समझना चाहिए और उसके बाद जो है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है, अभी रमज़ानुल मुबारक का जो है वो महीना गुजरा है, तो उसमें भी काफ़ी मैंने जो है इसके ऊपर रिसर्च की है। इससे पहले मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन ये फ़र्स्ट और लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ। जिसको समझ आए वो काम करे, जिसको नहीं समझ आए वो ना करे। ठीक है। चीज़ें मैं जो है हलाल क्यों कहते हैं, हराम क्यों कहते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं मैंने फॉरेक्स में देखे हैं वो मुस्लिम जो ट्रेडर हैं वो भी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। ठीक है। जो अच्छे ट्रेडर हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो चीज़ है इस्लाम के अंदर जो कॉमन एक चीज़ है, जो चीज़ें हमें खाने पीने में हराम है वो हम सेल करें तो वो हमारे लिए हराम है। जैसे सूअर का गोश्त खाने में हराम है, और ये क्या है, सेल करेंगे तो हराम है ये भी। ठीक है। इस तरह शराब पीना हराम है, आप सेल करेंगे तो ये भी क्या हुआ, ये हराम हो गया। ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में मैं जाने की कोशिश नहीं करूँगा। एक तो ये लॉजिक है जो आपकी ह्यूमन सेंस भी आपको समझा देगी कि ये चीज़ें जो है ये हमें नहीं करनी चाहिए, जिनसे इंसानियत की तबाही जो है वो होती है, उसकी वजह से उसको इस्लाम ने हराम करार दिया। क्योंकि इस्लाम जो है पूरी कायनात के लिए, पूरी अशरफुल मखलूक़ात के लिए एक राह हदायत का जो है सरचश्मा है। ठीक है। तो उसको जिन भी लोगों ने फॉलो किया वो ज़िंदगी के अंदर जो है सक्सेस हो गए और कामयाब हो गए। ठीक है। एक तो चीज़ ये है। दूसरी अभी हम आते हैं कि ऐसा फॉरेक्स में क्या है जिसकी वजह से लोग इसको जो है हलाल कहते हैं, कुछ लोग इसको हराम कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है हम इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा समझते हैं। मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, वो आपने देख लेनी है। मतलब पहले जब जंग अज़ीम अव्वल हुई थी, या उसके बाद जब अलग अलग खित्ते जो है वो डिवाइड हो गए थे। ठीक है। एक सल्तनत थी, उसके जो है 4 टुकड़े हो गए, 5 हो गए, उसमें अलग अलग कंट्रियाँ बन गई। ठीक है। तो उस वक़्त जो था ये सिक्के चलते थे, सिल्वर के, तांबे के, गोल्ड के, इस तरह करके। ठीक है। तो एक्चुअल में जो प्राइस होती है, कीमत होती है, वो इनकी होती है, गोल्ड, सिल्वर, तांबा, ये एक मतलब मादनियात हैं। ठीक है। तो असल में जो है इनकी कीमत होती है। तो उस कीमत की बिहाफ पे जो है हम करेंसियाँ जो हमारी होती हैं वो उस कीमत की बिहाफ पे चलती हैं। ठीक है। उस वक़्त जो था इसकी कोई इतनी बड़ी वो नहीं थी, लेकिन ये है कि जब लोगों ने, बड़े बड़े जो ताजर थे, उन्होंने एक से दूसरे से जब तिजारत करनी, उसमें बड़ा ये एक खलल पैदा होता था करेंसी का। ठीक है। ज़ाहिर बात है जो हमारी करेंसी है अगर वो एक्सचेंज ना हो, हम वो इंडिया में जाके या दुबई में जाके चलाएँ वो तो नहीं चलेगी, वहाँ के लोग तो उसको जानते नहीं हैं। ठीक है। वो उनके लिए तो एक कागज़ है, लेकिन जब वो एक्सचेंज हो जाती है तो वो एक रियल मनी में कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ की रियल मनी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ये एक सबसे बड़ा वो है। एक्चुअल में ये पैसा जो चेंज होता था, एक्सचेंज होता था, एक्चुअल में यहाँ पे दरमियान में जो मिडिल क्लास लोग थे उसको बोलते हैं, वो उस टाइम के ट्रेडर थे, कुछ पैसे के कमीशन के लिए जो वो काम करते थे। ठीक है। तो सारी चीज़ इतनी सी है। ठीक है। इसकी ये हिस्ट्री, और ये सदियों पुरानी मार्केट है। सही है। और इसमें जो है ये भी एक ऐसी मार्केट है जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इसी तरह ट्रेडर बनते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे ये चीज़ है। ठीक है। मतलब यहाँ पे आप सीख के ही एक बिज़नेस कर सकते हैं, नहीं सीखेंगे तो आप वो जुआ कर रहे हैं जो इस्लाम ने भी हराम करार दिया। ठीक है। जुआ नहीं करना। तो एक ये चीज़ है। ठीक है। ये मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि ये क्यों हलाल है, उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको समझाऊँगा लोग इसको क्यों हराम कहते हैं, और आगे आपका डिसीजन है, आप इसको हलाल समझें या फिर हराम समझें अपने लिए। ठीक है। तो एक ये चीज़ होगी।
अच्छा, पहले ये चीज़ें सिक्कों की शक्ल में होती थी, जैसे जो है इंटरनेट का ज़माना है, यही चीज़ें किस में कन्वर्ट होगी, डिजिट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब डिजिट जो है वो ऐसे है जैसे आप किसी भी मुल्क का आपका बैंक है, उसके अंदर आपकी अमाउंट रखी हुई है, वो आपके सामने डिजिट में शो होती है, ठीक है। अभी इस टाइम के अंदर भी पूरी दुनिया की आप कोई भी करेंसी ख़रीद के अपने पास रख सकते हैं, लेकिन ये है कि वो आपके पास जो है डिजिट में शो होगी, वो जिसको बोलते हैं कैश अमाउंट, या जो है उसमें आपके पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें वो आपके पास तब होगी अगर आप वो वहाँ से वो ले आएँ, जो वहाँ की करेंसी है, अगर वो वहाँ से ले आएँ, ठीक है। अगर वो वहाँ से लेकर आएंगे तो आपके मुल्क में वो चलेगी नहीं, तो आपके लिए एक्सचेंज करवाना बहुत मुश्किल है। तो मतलब ये है कि ये सारी की सारी ऑनलाइन वही फ़ॉरेन एक्सचेंज है। इसको लोग करेंसी मार्केट के नाम से भी जानते हैं, इसको लोग जो है फॉरेक्स मार्केट के नाम से भी जानते हैं, एफएक्स मार्केट के नाम से भी जानते हैं। अभी आपको समझ आ गया कि जो है ये हलाल क्यों है या वो क्यों, ये ऐसा ही एक बिज़नेस है, सीख के आप करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं दूसरी जो चीज़ आपको समझा दूँ वो ये है कि यहाँ पे जो है आपने जो काम करना है वो ऐसे सपोज़ करें, एक चीज़ है, आपने लेट्स सपोज़ करें गंदम की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सबसे ज़्यादा लोग यही उगाते हैं। 2022 के अंदर तो ये तकरीबन मतलब 2021 के अंदर 1 साल पहले तो ये इसकी कीमत यही थी 2,2500 रुपये 40 केजी, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ, ये 5,000 की हो गई है, ठीक है। डिजिट में इजाफा हुआ ना, कीमतें बढ़ी हैं। तो इसी तरह जिन लोगों ने जो है वो गंदम 1500-1800 से 40 केजी जो है एक मन जिसको बोलते हैं वो लेकर रखी हुई थी, अभी जब 5,000 इसकी कीमतें होंगी तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। अब आप कहेंगे ये भी हराम है, तो मतलब ये नहीं है। एक चीज़ जो होती है, एक प्रोडक्ट जो होती है, उसकी कीमतों में उतार चढ़ाव आना ये बिज़नेस का हिस्सा है। मतलब ये कि जिसको बोलते हैं कभी प्रॉफिट हो गया कभी लॉस हो गया, ये बिज़नेस का हिस्सा है, इसको आप सब लोग समझते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है ये करेंसी मार्केट है, यहाँ की प्रोडक्ट जो है करेंसी है, करेंसी की लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं। जिस तरह जो है लोग यूएसडी जीबीपी पे काम करते हैं, यूरो यूएसडी पे काम करते हैं, तो ये जो है इसको करेंसी मार्केट बोलते हैं। यहाँ की जो प्रोडक्ट है फॉरेक्स मार्केट की वो करेंसी है, क्रिप्टो पे जाएँ तो वहाँ की प्रोडक्ट कोइन है, शेयर मार्केट में जाएँ तो वहाँ का कोई शेयर है किसी कंपनी का, ठीक है। तो मतलब ये कि जैसे जैसे अलग अलग ट्रेडिंग फील्ड है उनमें अलग अलग ये एक प्रोडक्ट के नाम पे तौर पे जानी जाती है। जो समझदार लोग हैं उनको आई होप कि मेरी ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है रमज़ानुल मुबारक में जो है एतकाफ़ बैठने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। वहाँ पे एक आलिम दीन थे, उनका नाम था मेरे जहन से निकल गया, मैं वहाँ पे जो है ना लास्ट में उसका ना कुछ क्लिप भी जो है वो ऐड कर दूँगा, सुबहानी साहब इस तरह करके उसका कोई नाम था, तो लेकिन मुकम्मल नाम जो है वो मैं सर्च करके यूट्यूब से यहाँ पे आपको दे दूँगा, ठीक है। तो अच्छे आलिम दीन थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि सबसे पहले जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है, जो मतलब कि ये जो एक्सचेंज बनी है, मतलब उनका कहने का क्या था, वो कह रहे थे कि ये जो सल्तनत के टुकड़े हुए थे, असल में इस्लामिक सल्तनत जो थी उनके टुकड़े टुकड़े हुए थे, इस वजह से उन्होंने ये बात बोली थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी एक निज़ाम चूँकि पूरी दुनिया के अंदर राइज हो गया तो वो जो है हमें अब उसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। अभी हराम के अंदर जो लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है ये एक सूद की शक्ल है। मुझे ये बताएं ये सूद की शक्ल कैसे है? यहाँ पे बैठे बैठाए तो आपको रुपया आता नहीं है, आपने मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे फिक्सिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है, जो लोग इसको हराम कहते हैं वो कहते हैं आपके पास कब्ज़ा नहीं है। मुझे बताएं आपके बैंक अकाउंटों में जो पैसे रखे हैं वहाँ पे आपका कौन सा कब्ज़ा होता है? तो मतलब ये कि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक अपने आप को जो है कन्वर्ट होगी, दुनिया इंटरनेट की दुनिया है इस टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी आपके ऊपर है आप इसमें मतलब कि क्या समझते हैं, इसको हलाल समझते हैं या हराम समझते हैं, ठीक है। तो बाकी ये कि ये ट्रेडिंग इस टाइम की एक स्किल है, इसका प्रॉपर जो है एक सिलेबस है। जिस तरह आप डॉक्टर बनते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसी तरह आप इंजीनियर बनते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या दूसरी जितनी भी वो हैं, तो इसी तरह आपको एक ट्रेडर बनने के लिए जो है जिस तरह यहाँ पे कैंडल स्टिक और जितनी भी चीज़ें जो है इसका हिस्सा है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ठीक है। और दूसरी जो मैंने आपको गंदम की एग्जांपल दी थी वो सिर्फ इसलिए दी थी आपको समझ आ जाए। इसी तरह यहाँ पे सपोज़ करें किसी ने $100 लिए थे 20,000 रुपये के, सही है, लगा लें 15,000 रुपये के लिए थे 150 के हिसाब से, ठीक है। तो जब कीमत उनकी क्या थी या उन्होंने 200 के हिसाब से ले लिए $100, तो 20,000 रुपये के आगे सीधे सीधा, ठीक है। लेकिन अभी कीमत चूँकि 300 के करीब करीब है, तो जो $100 उसने उस टाइम परचेज़ किया था अभी वो सेल करे तो कितने के होगा? वो 300 के हो गए। 100 रुपये उसको प्रॉफिट कहाँ से आया? ये वहीं से आया जहाँ से आपको गंदम से प्रॉफिट आया। मतलब एक चीज़ की कीमतें जब सप्लाई बढ़ता है तो उसकी कीमतें गिरती हैं, जब डिमांड बढ़ता है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बिज़नेस के अंदर यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बिज़नेस के अंदर है, यही वहाँ पे होता है। प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैंने डिटेल से आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है। बाकी ये है कि मैं कोई आलम या मुफ्ती नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं भी आपकी तरह एक मुसलमान हूँ, लेकिन ये कि मैंने इसके ऊपर जो रिसर्च की है उसके बाद यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ।
तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसको जो है एक पॉजिटिव साइन भी लेता हूँ और ये जो है ये चीज़ें हमारी कंट्रियों के अंदर होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी स्किल नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग जो है लॉस करते हैं, उनकी रीज़न ये होती है कि वो इसके ऊपर स्टडी नहीं करते, उनकी एजुकेशन नहीं होती, इस वजह से जो है उनको इन सारी चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, अभी जो है लास्ट में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट के लॉ के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को जो है अभी प्रीवियस टाइम में मैंने देखे थे रमज़ान मुबारक के अंदर या उससे पहले कि कुछ लोगों को इनबॉक्स मैसेज आए हुए थे कि आप जो है फ़लाँ जो ये ब्रोकर होते हैं, जिस तरह ओक्टा एचएनएस हो गया या इस तरह और भी ब्रोकर हैं, इनके साथ आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। सिर्फ इतना सा बता दिया गवर्नमेंट ने कि इनके साथ आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ये नहीं बताया कि आप क्यों नहीं करें, ठीक है। बाकी जो MLM कंपनियां आती हैं वो सारा कुछ वो तो हम मानते हैं, उनके साथ आप काम नहीं करें, ठीक है। इसी रीज़न मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अभी काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि सर इसका कोई जवाब दें, ठीक है। उसका जवाब जो है मेरे भाई सिंपल है। देखें, आप मुझे बताएं कि आप गवर्नमेंट को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं। आप या तो इस्लाम के हैं या गवर्नमेंट के हैं। और कितने बड़े बड़े उलमा जो है वो हमारी ये जमहूरी हुकूमत को मानते नहीं हैं, ठीक है। हमारा जमहूरी निज़ाम है, सही है। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ठीक है। इसको वो मानते ही नहीं है, ठीक है। वो मानते हैं गरीब को गरीब का हक़ मिले, अमीर को अमीर का हक़ मिले, हर बंदे के साथ इंसाफ हो। लेकिन हमारी जो ये हुकूमत है इसके अंदर तो इंसाफ नाम का अल्लाह माफ़ करे कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अदालत में जाके झूठा सच्चा हो जाता है, सच्चा झूठा हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। अभी आपके ऊपर है, आप इसको क्या समझते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये जितनी भी वो मैंने उनसे मतलब ये क्वेश्चन किया था, ये तो गवर्नमेंट का एक इशू है। तो उन्होंने कहा देखें गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट अभी खुदा तो नहीं है, ठीक है। या तो आप इस्लाम को माने या गवर्नमेंट को माने। वो कहता है हमारी कितनी मस्जिदें हैं जो सिर्फ चंदे के नाम पे चलती हैं, अब पैसा इकट्ठा करना, हालांकि ये तो कहते हैं कि ये गलत है, हम इकट्ठा करते हैं पैसा, क्यों, हमने मस्जिद मदरसा बनाना वो हम अपने तय करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आप अपने तय ग्रो होना चाहते हैं या आप कुछ भी करना चाहते हैं, वो उसमें कोई वो नहीं है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो रही है, डिस्कस और भी काफ़ी, लेकिन ये कि मेन मैंने पॉइंट जो है वो आपके साथ रख दिए हैं, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, हलाल हराम के अंदर ये चीज़ होती है, जो चीज़ें खाने पीने में हराम है वो आप सेल करें तो भी वो हराम है, सही है। सिवाय जो सवारी की चीज़ें होती हैं वो आप ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, जैसे गधा हो गया, खाने में हराम है, उसको आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो सवारी के लिए जो है, सही है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ आपको ये चीज़ें क्लियर करना था। उसके अलावा जो पॉइंट मैंने आपको समझाए वो आपने जो है दोबारा से वीडियो को सुन लेना अगर नहीं समझ आए तो। बाकी ये है कि आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। बाकी सीखें, कोई भी स्किल है आपके अपने ऊपर डिपेंड है, वो सही है, आप क्या करना चाहते हैं, सही है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बाकी जितने भी लोग न्यू आते हैं, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करें। बाकी है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में यहाँ पे बेसिक हमारा क्लियर हो गया, एडवांस इंशाल्लाह स्टार्ट है, उसके हवाले से भी यहाँ पे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सो सिंपल, आपको ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटिव चीज़ें नहीं, ट्रेडिंग एक सिंपल है, उसको सिंपल तरीके से, हर ट्रेडर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।